भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि इसका जो विवाह है आखिर क्यों नहीं हो रहा। आपने हर वो प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके बीतती जा रही है, लेकिन कोई ना कोई समस्या अंत में आ जाती है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा जिसके कारण उस व्यक्ति का जिसका विवाह रुक जा रहा है उसका विवाह हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, देखिए होता है कोई ना कोई समस्या हो जाता है जिसके कारण विवाह रुक जाता है। आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल, जिसको बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ, वही उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में क्या होता है। पूज्य गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबने देखा होगा। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भक्त हैं ज़्यादातर उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो माँ बाप भी हैं वो था कि गुरुदेव, हमारा जो घर का बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी जो उसका विवाह है ना उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें और उस बच्चे का विवाह के लिए कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने उपाय बताना शुरू किया, लेकिन उसमें पत्र में और था कि गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है उसकी जो उम्र है ना वो भी बीतती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, केवल और केवल ये उपाय करना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, 2 से 3 उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, जो हमारा बच्चा था, जिसका विवाह में अड़चन आ रही थी ना, अब उसकी अड़चन समाप्त हो गई है, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो विवाह है वो पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए जो उपाय आते हैं उनकी कथा से मैं सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। आपको केवल केवल पहला जो उपाय है वो आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से करना है। अब देखिए, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से होगा कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, अब 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से देखिए क्या होने वाला है। ठीक, आपको 3 काली मिर्च लेना और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूज़न आता है कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, हमको कृपया थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने क्या बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल काली तिल ही लेना है। और क्या लेना है, काली मिर्च लेना है, काली तिल नहीं लेना है। साथ में 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, और अपने बच्चे को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके हाथ में, और भेज दीजिए उसको कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का क्या होगा, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। कितने फूल? 11। अब जो 11 लाल फूल है आपको लेना कैसे, देखिए आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटे फटे खंडित नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़, जब मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है ठीक वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल आपको गुड़हल का ही लेना है। ये नहीं कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, तो इनसे आपको बचना है। ठीक, ले लिया फूल। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आप पहुंच गए, आपके दिमाग में क्या होगा, जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिसको नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप 11 के 11 लाल फूल आपको अर्पित करना है, और जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपसे माता शोक सुंदरी प्रसन्न हो गई ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है, केवल और केवल लाल चंदन लेना है, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल चंदन लेके पहुंचे, आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से माता शोक सुंदरी वाली जगह जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि जलाधारी के दाएं साइड में होता है, वहाँ 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। ठीक, अब लगाते लगाते मनोकामना मांगिएगा, हाथ बस मत धुलिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मनोकामना मांग लिया। मनोकामना मांगने के बाद आपको करना क्या है, खड़े रहिए। उसके बाद फिर से आपको उसी जगह में टच करना है, जहाँ आपने लगाया ना उसी जगह पर टच करना है, और वही उंगली लेके चुपचाप घर आ जाना है। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हो और जिधर साइड आपका सर रहता है, क्या करते हो, जहाँ आप लोग सोते हो जिधर साइड आपका सर रहता है, उधर साइड की जो दीवार होगी, आपको उधर साइड आपको चेहरा अपना करके क्या करना है, जहाँ वो दीवार होगी उसी में आपको अपना चेहरा करके वो 3 बिंदी जो आपने उंगली मिलाया है ना चंदन, आपको उसी दीवार में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।